एक बड़ी अपडेट इस समय जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के सुरनकोट सिंदरा क्षेत्र से आ रही है, जहां पर कल रात से ही गत रात्रि से ही लगातार घुसपैठ की एक नाकाम कोशिश को विफल करते हुए जिस प्रकार से भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों द्वारा दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। एक आतंकवादी की डेड बॉडी जो थी, शव को भी बरामद कर दिया गया था और शव जो था जिला पुंछ के राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल के अंदर पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। और उस पूरे क्षेत्र के अंदर और भी सस्पेक्ट हो सकते हैं, इस प्रकार के क्यास लगाए जा रहे थे। भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एसओजी हो, उस पूरे तमाम क्षेत्र को नाकेबंदी करके पूरे एरिया के अंदर तलाशी अभियान लगातार जारी था। और जिला पुंछ के सुरनकोट का सिंदरा क्षेत्र के अंदर गत रात्रि के लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच में एक बार फिर से एनकाउंटर जो था, वहाँ पर एनकाउंटर की खबरें आ रही थी। और आतंकियों और भारतीय सेना के जाबाज सैनिक जो लगातार उस क्षेत्र के अंदर तलाशी अभियान में जुटे थे, उनका संपर्क आतंकवादियों से हुआ था। और संपर्क हो जाने के बाद दोनों ओर से जो रुक रुक कर फायरिंग जारी थी, जिसके बाद रात्रि के अंधेरे का लाभ उठाकर आतंकवादियों ने वहां से भागने का विफल प्रयास किया। लेकिन सेना के मुस्तैद जवानों द्वारा वहां पर नाइट विजन स्कोप का वहां पे इस्तेमाल किया गया। ड्रोन के माध्यम से उस पूरे क्षेत्र की नाकेबंदी की गई थी। और आज सुबह तड़के सवेरे फिर से जब सेना के जाबाज सैनिकों द्वारा भारतीय सेना के अधिकारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी के अधिकारियों ने, सीआरपीएफ के उस दल ने उस क्षेत्र के अंदर जैसे ही छुपे हुए आतंकियों को ललकारा, तो फिर से एक बार भारी गोलाबारी जो थी आतंकियों और सेना के जाबाज सैनिकों के बीच में शुरू हुई थी, जिसमें खबर ये निकल के आ रही है कि कल 2 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किए जाने के बाद आज एक बार फिर से सुबह भारतीय सेना के जाबाज वीर सैनिकों ने 2 और आतंकियों को जहन्नम का रास्ता दिखा दिया। कुल 4 आतंकी जो थे, कल से जो एनकाउंटर लगातार उस क्षेत्र के अंदर रुक के जारी था और पूरे उस एरिया की नाकेबंदी जो थी सेना के द्वारा की गई थी, उसमें ये खबर निकल के आ रही है कि 4 आतंकियों को फिलहाल जहन्नुम का रास्ता दिखाने में सेना के जाबाज सैनिकों ने बहादुरी का, अदम साहस का परिचय दिया और 4 आतंकियों को वहां पर ढेर कर दिया गया। फिलहाल बताया जा रहा है कि ये चारों आतंकवादी विदेशी थे और आतंकवादी जो थे जिला पुंछ के एलओसी को पार कर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का ये हिस्सा थे और जिला पुंछ के अंदर ये प्रवेश कर आए थे। इस समय कश्मीर घाटी के अंदर, जम्मू संभाग के अंदर शुरू जो बाबा अमरनाथ की यात्रा है, उस यात्रा को में खलल डालने की फिराक से फिलहाल लगातार आतंकवादी साजिशें रच रहे हैं। आतंकवाद की जननी पाकिस्तान की धरती से सदैव से ही आतंकवादी, हथियारबंद आतंकवादी ट्रेनिंग लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल होने के बाद भोले भाले लोगों का ये कत्ल करते हैं। और जम्मू कश्मीर जैसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था, इस स्वर्ग के खुशनुमा माहौल को यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए आतंकवादी लगातार प्रयास रखते आ रहे हैं। और उसी प्रयास का एक हिस्सा की 4 आतंकवादी जो थे, फिलहाल सेना द्वारा 24 घंटे के अंतराल के बीच में 4 सेना ने आतंकियों को जहन्नुम का फिलहाल रास्ता दिखा दिया है और 4 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। फिलहाल उस एरिया के अंदर अभी भी कॉर्डन ऑफ लगातार जारी है, तलाशी अभियान लगातार जारी है और अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि इस दल के अंदर जो दल इन्फिल्ट्रेशन करके भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश हुआ था और नदी के रास्ते से, कृष्णा घाटी के रास्ते से ये आतंकवादी दाखिल हुए थे, उन आतंकियों में से 4 आतंकियों को फिलहाल सेना द्वारा ढेर कर दिया गया है। और अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि उस क्षेत्र के अंदर कोई और भी आतंकवादी हो सकते हैं। फिलहाल उस एरिया को कॉर्डन ऑफ अभी भी किया गया है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और सुबह एक बार फिर से जो आमना सामना आतंकियों और सेना के जाबाज सैनिकों के बीच में हुआ था, सेना के अधिकारियों द्वारा, सेना के वीर जवानों द्वारा उन आतंकियों को आत्मसमर्पण के लिए ललकारा गया। लेकिन फिलहाल उन आतंकियों ने जब जवाबी कार्रवाई की तो सेना ने फिलहाल 2 और आतंकियों को ढेर कर दिया और कुल आंकड़ा जो था 24 घंटे के बीच में 4 हो चुका है और 4 विदेशी आतंकवादी जो थे वह ढेर कर दिए गए हैं। फिलहाल अभी पुष्टि करना बाकी है, सेना के आला अधिकारियों द्वारा पुष्टि करना बाकी है कि ये जो चारों मारे गए आतंकवादी स्थानीय थे अथवा विदेशी। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये चारों आतंकवादी विदेशी थे और सीमावर्ती जिला पुंछ के एलओसी को पार कर जिला पुंछ के अंदर प्रवेश हुए थे। और सुरनकोट के सिंदरा क्षेत्र के अंदर जैसे ही वहां पर संदिग्धों के पाए जाने की खबर मिली तो सेना द्वारा उस पूरे तमाम एरिया को घेर लिया गया और इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए व्यापक स्तर पर सेना द्वारा वहां पर कल से ही अभियान लगातार जारी था। और इस अभियान को सफल करते हुए 4 आतंकी जो थे अभी तक ढेर हुए हैं और उस तमाम एरिया के अंदर आज भी अभी भी तलाशी अभियान लगातार जारी है। और लगातार बारिश हो, खराब मौसम हो, उसके चलते उसका लाभ उठाकर, अंधेरे का लाभ उठाकर आतंकियों ने गत रात्रि को भी भागने का प्रयास किया। लेकिन सेना की नाकेबंदी इतनी पुख्ता थी कि चारों ओर से इस प्रकार से कॉर्डन ऑफ किया गया था कि इन आतंकियों का वहां से बचकर निकलना मुश्किल था। और फिलहाल 2 और आतंकी ढेर किए जाने के बाद 4 आतंकवादी जो थे, जो एलओसी को लांघकर जिला पुंछ में प्रवेश कर आए थे और सिंदरा क्षेत्र के अंदर वह ढेर कर दिए गए हैं। और अभी और भी आतंकवादी वहां पे हो सकते हैं, अभी और भी आतंकवादी वहां पे पाए जाने की पुष्टि अभी फिलहाल बाकी है। लेकिन
सूचना ये आ रही है कि उस क्षेत्र के अंदर अभी और भी सक्रिय आतंकवादी तैनात है, इसलिए वहां पर पूरे एरिया के अंदर अभी भी तलाशी अभियान लगातार जारी है। और इस एनकाउंटर को लेकर अगर कोई और आमना सामना सेना और आतंकियों के बीच में हुआ और अगर ये टोल था, डेथ रेट था, आतंकियों के मारे जाने का आंकड़ा जैसे ही बढ़ेगा, जैसे ही कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी, आप सब दर्शकों के साथ फिर साझा करेंगे। तब तक आप देखते रहे बाओ एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।